प्रत्येक शरीरधारी दुख नहीं चाहता, सुख चाहता है। प्रत्येक शरीरधारी की चेष्टा मुझे सुख मिले इसलिए होती है। परिणाम में दुख क्यों मिलता है? ना चाहने पर परिणाम में दुख मिलता है, क्योंकि तुम्हारी क्रिया गलत है। चाहते हो सुख, लक्ष्य बनाया सुख, और जो क्रिया करी उसका परिणाम होता है दुख। बस यही भाव समझना है। तुम्हारी क्रिया शुद्ध हो गई, तुम्हारा चिंतन शुद्ध हो गया, तुम्हारा लक्ष्य गलत हो गया। उसी को सुधारने के लिए मानव देह मिला है। मानव देह में भी कुछ ऐसे सौभाग्यशाली हैं जिन्हें सत्संग मिला। नहीं, असंख्यों की संख्या में मनुष्य हैं पूरे विश्व में। क्या सब इस समय सत्संग सुन रहे हैं? क्या सब उपासना के भाव में हैं? क्या सब नाम जप कर रहे हैं? नहीं, परिचय ही नहीं है कि कोई भगवान है, उसको प्राप्त करना लक्ष्य है। ये तो केवल सौभाग्यशालियों को मिलता है। जो अर्थ में, काम में, भोगों में रत है, वो सौभाग्यशाली नहीं है। सुनो उमाते लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। ये भगवान शिव बोल रहे हैं, महादेव, देवाधिदेव, जगत गुरु। हे उमा, अभागी किन्हें कहते हैं? जिनके जीवन में नाम जप नहीं है, सदाचरण नहीं है, सत्संग नहीं है, भगवत उपासना नहीं है। वो कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी पद पे हो, वह अभागी है। परिणाम उसका बहुत ही निंदनीय आएगा, क्योंकि बिना भगवान का आश्रय लिए बुद्धि अपवित्र रहती है। अपवित्र मलिन बुद्धि सदैव मन के अधीन रहती है। मलिन मन इंद्रियों के अधीन रहता है, इंद्रियां विषयों के अधीन रहती हैं, और देहाभिमानी जीव विषय भोक्ता और कर्म कर्ता बन करके बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। यह है प्रपंच। इस प्रपंच से मुक्त होने का सौभाग्य अपने लोगों को मिला है, क्योंकि भगवत चर्चा कथन श्रवण परम पावन महामहिम श्री वृंदावन की रज में बैठकर, यहां वृंदावन की लताएं, बड़े बड़े महात्मा परमहंस जो भजन करके भगवत प्राप्त हो गए, श्री जी की कृपा हुई। कोई वृंदावन में बेली बना, कोई लता, कोई वृक्ष, ये कोई महात्मा है, ये साधारण नहीं है। जैसे उद्धव जी याचना करते हैं कि वृंदावन की कोई गुल्म लता औषधि हमें बना दिया जाए, जिससे इन प्रेमियों की चरण उड़कर हमारे ऊपर पड़े और हम कृतार्थ हो जाए। वृंदावन की लताओं में इतनी सामर्थ्य है कि करोड़ों कल्पतरु एक लता की समानता नहीं कर सकते, भले वो नीम या बबूल आदि की ही क्यों न हो। वो कोई महान परमहंस भजन किए हुए भगवत प्राप्त महात्मा वृक्ष का रूप धारण किए हुए। बड़ा दुर्भाग्य है जिन्होंने वृंदावन की लताओं को काटा, उनकी दुर्गति पक्की है। हरिराम व्यास जी कहते हैं, कोटि ब्राह्मण के वध का उसको पाप लगता है जो एक शाखा काटता है वृंदावन की लता की। करोड़ ब्राह्मणों को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अब जिन्होंने वासुदेव स्वरूप पीपल, भगवान शिव स्वरूप वट वृक्ष, ये सब बड़े बड़े महापुरुष इन वृक्षों के रूप में आए। श्याम सुंदर रूप तमाल, प्रियालाल का रस प्रदान करने वाली बेली लताएं उजाड़ दिया, बड़े बड़े वृक्षों को काट दिया। फिर वृंदावन वास करोगे, क्या प्राप्त होगा? या आप लाखों रुपए एकत्रित कर लिए, उस जगह को बेच करके वृक्ष कटवा दिए, क्योंकि वृक्ष रहेगा तो बाधा पहुंचाएगा, ऐसा सोचा। लेकिन ये नहीं समझा कि वृक्ष रहेगा तो राधा किशोरी पधारेंगी। नष्ट कर दिया। ये सब सभी 27 वर्ष में देखा कि लताओं की कितनी दुर्दशा कर दी यहां के कुछ आगंतुक जनों ने और कुछ भूमि बेचने वालों ने। यह विचार नहीं किया कि लता भवन सुख शीतल छहां, श्री हरिवंश रहत नित जहां तहां न वैभव आन के। जहां चार लताएं हैं, हमारे प्रियालाल वहां विराजते हैं, वहां रसमयी वार्ता करते हैं बैठकर। देखो, इन लताओं के दर्शन से मोह का नाश होता है, भजन की भावना प्रकट होती है। प्रियालाल के प्रेम प्रदान करने में समर्थ हैं वृंदावन के वृक्ष लता। बड़ा दुर्भाग्य होता जा रहा है। जो हमारी उपासना का लक्ष्य है, केंद्र है, रजरानी ढकती चली जा रही। जिधर देखो पत्थर का प्रभाव, रजरानी ढकती गई, पत्थर ऊपर लग गया। रज नहीं लगनी चाहिए, जबकि इस रज से ही प्रेम प्रकाशित होगा, और कुछ नहीं चाहिए। परम पद मोक्ष, ये लोक लोकांतर के भोगों की तो बात जाने दो मेरी लाडली, मुझे अपना बना लो और वृंदावन की रज में सदैव रख लो।
खग मृग पशु पंछी जेया बन के चरण शरण रख लीजे। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं महल टहलनी कीजे, महल टहलनी कीजे। किशोरी मोहि अपनी कर लीजे। हे किशोरी, हे वृंदावन के खगमृग पशु पंछी, मैं सबको प्रणाम करके आपकी चरणों की शरणागति स्वीकार करता हूं, आप कृपा करो। हे लाडली जू कृपा करो, मैं आपको देखते हुए आपके महल की टहलनी बन जाऊं, ऐसी कृपा करो। अपनी बना लो, वृंदावन की रज दे दो, यह है यहां का सुख। रज रानी से प्रेम नहीं, लताओं से प्रेम नहीं, रसिकों से प्रेम नहीं, तो फिर क्या? तुम्हें शहर दिखाई देगा, तुम्हें एक संसार का वैभव दिखाई देगा, प्रभु थोड़ी दिखाई देंगे, निकुंज थोड़ी दिखाई देगा। प्रेम का कैसे अनुभव होगा? ये लता साक्षात प्रभु में है। डरो, कभी प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती यदि वृंदावन की लता का तुमने किसी भी तरह अपराध कर दिया। वैष्णव अपराध से डरने के लिए कहा जाता है, तो महावैष्णव सिद्ध वैष्णव हैं जो वृंदावन की लता, ब्रज की लता बने हुए हैं। कैसे तुम्हें बताएं इन लताओं की कृपा? कभी एकांत में हृदय से लगा करके आलिंगन करते हुए रोइए और देखिए, करोड़ कल्पतरु भी जो नहीं कर सकते वो यहां की लता कर देती है। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, यस्मिन कोटि सुरद्रुवय्य वैभवयुता भूषी रुहा पोषकाहा। यहां की लताएं इनका जो आश्रय ले लेता है उसका ऐसे पोषण करती हैं जैसे मां अपने बच्चे का पोषण करती है। किसी लता का आलिंगन कर लिया, भारत के ऐसे कोई तीर्थ में सामर्थ्य नहीं जो वृंदावन की लता का आलिंगन करने से आपका शरीर पवित्र होगा। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए। पर जब आप खूब कष्ट सहकर जाते हैं और गोता लगाते हैं तो अहम को सुख मिलता है कि आज मैं पवित्र हो रहा हूं। वृंदावन आए, किसी लता के नीचे सोहनी लगा दी, 4 फूल बिछा दिए, लता को प्रणाम करके आलिंगन करके बैठकर एक पद सुनाया और भावना की कि प्रिया प्रीतम यहां बैठेंगे। इससे जो हृदय पावन हुआ, किसी तीर्थ की सामर्थ्य नहीं कि आपको ऐसा पावन कर सकता। संपूर्ण वृंदावन की रज, प्रेमियों की चरण रज, आंसुओं से भींगी हुई रज प्रिया प्रीतम की केली कुंज है। बाहर से पहले जनाते थे, देखते थे, सैकड़ों लोग लौटते थे, कपड़े ऊपर के उतार दिए पुरुष शरीर के, परिक्रमा में लौट रहे, माताएं बहनें मस्तक रखकर प्रणाम कर रही, रज ऊपर डाल रही। रमण रीति में शास्त्रों लोग ऐसे रज का आनंद लेते, यही रमण रीति। दुर्भाग्य रोड बन रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं, संगमरमर, बस संगमरमर। हाँ, रज रानी ढक रही, जिनके दर्शन स्पर्श। वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़िला गए तने पीवे यमुना। यहां की धूल भरी आंधी आई, निष्पाप कर दिया। कैसे महान सुख को प्रदान करने की अनंत सामर्थ्य रज रानी में है, कैसे समझाए? यहां की रज में सोहनी बनने के लिए स्वयं हिताचार्य चरण प्रार्थना करते हैं, मार्जनीश्याम। सौभाग्य से यहां अगर 4 हाथ सोहनी लगाने को मिल गया तो श्री जी की टहलनी बनने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। बहुत बड़ी महिमा है श्रीधाम वृंदावन की। ये लताएं ब्रह्म स्वरूप है, निश्चित। ये अनुभव की बात कहते हैं, पढ़ी बात तो सुनी रहे हैं, छाती की बात कहते हैं। लताएं ब्रह्म स्वरूप है, इनका अद्भुत कृपा प्रसाद इन्हीं की कृपा से देखा है। श्रीपाद कह रहे, भक्ति सदा वनिता महारसमयी यत्र स्वयं श्लिष्यति। यहां भक्ति स्वयं नवयुवती प्रेम रस में भरी हुई, जो प्रियालाल के चरणों की शरण में आ गए, धाम की रज लगाते हैं और हृदय में आया कि मेरे हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति आवे, तो कहते हैं भक्ति सदवनिता। सदवनिता कहते पतिव्रता, पवित्र को। जो प्रिया प्रीतम की शरण में हुआ उसका आलिंगन करती है। कौन? रसमयी प्रेम लक्षणा भक्ति। आलिंगन अर्थात उसके हृदय में प्रकाशित हो जाती है केवल धाम के आश्रय से और वास से। भक्ति सदा वनिता महारसमयी यत्रम स्वयं श्लिष्यति। स्वयं आलिंगन कर लेती है उस हृदय का जिस हृदय में श्री प्रिया प्रीतम की शरणागति होती है, श्यामा श्याम की। श्री यत्र हरिदास वर्य गणिता खट्टायमाना शिलाः। हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी महाराज जहां विराजमान हैं, इनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। ये सुरतरु कामधेनु चिंतामणि के समान हैं, सबकी कामनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखते हैं गिरिराज जी महाराज। असंभव कार्य को भी संभव कर देना, बस आराधना कर लो, प्रदक्षिणा करो, कोई नशा मत करो प्रदक्षिणा में, परिक्रमा में, दाहिने थूको मत, लघु शंका मत करो, मौन व्रत धारण करो या नाम कीर्तन करो,
मध्य में यदि कुछ पाना है या जल आदि पीना है तो वाम भाग में करो। नियम पूर्वक प्रदक्षिणा लगा लो, गिरिराज जी के दर्शन करो, देखो तुम्हारी कामना पूर्ण होती कि नहीं। साक्षात कामधेनु कल्पतर चिंतामणि गिरिराज महाराज है, संपूर्ण ब्रजवासियों के प्राण हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट होकर बोले मैं गिरिराज हूं। गौर से देखना, गिरिराज जी की शिला में आपको प्रिया प्रीतम के श्रीअंग की शोभा दिखाई देगी। एक शिला को गौर से देखो तो गौरवर्ण और श्याम वर्ण दोनों मिलित दिखाई देंगे। श्यामता और गौरवर्ण अर्थात प्रिया प्रीतम के अनुराग में ये हरिदास वर्य हैं। हा हरि रा राधा, ये प्रिया प्रीतम के प्रेमियों में श्रेष्ठ भगवत स्वरूप है श्री गिरिराज महाराज। बिना कुछ बिछाए शिला में ही प्रिया प्रीतम शयन करते हैं, खेलते हैं। खट्टायमाना शिलाहा, जिनकी शैया सीधे शिला पे होती है गिरिराज जी की, ऐसे श्री गिरिराज जी जहां विराजमान हैं। तद वृंदावन अद्भुतम सुखमयम को नाम नालंबते। कौन ऐसा होगा जो वृंदावन का आश्रय न ले, वृंदावन का दर्शन न करे, वृंदावन का कुछ समय के लिए वास स्वीकार न करे, वो बड़ा अभागी होगा। यदि वृंदावन का आश्रय नहीं, वृंदावन का परिचय नहीं, तो विन्दन्ति यावत् प्रणयम न मंदा वृंदावने प्रेम विलास कंदे तावन्न गोविंद पदारविंद स्वच्छंद सदभक्ति रहस्य लाभा। यदि वृंदावन और वृंदावन की शोभा का दर्शन नहीं हुआ, रजरानी का स्पर्श नहीं हुआ, रसिकों का संग नहीं हुआ, तो गोविंद का प्रेम प्राप्त हो जाए असंभव। तावन ना गोविंद पदारविंद स्वच्छंद सदभक्ति रहस्य लाभा। प्रेम लक्षणा भक्ति, ऐसे साधारण भक्ति की बात नहीं करते। जिस भक्ति के अधीन स्वयं प्रभु हो जाते हैं वो प्रेम लक्षणा भक्ति वृंदावन की कृपा से आती है, रजरानी की कृपा से आती है, रसिकों की कृपा से आती है। लाडली जी की श्री चरणारविंद की आराधना से श्री गोविंद में अद्भुत प्रीति प्रकट होती है। श्रीपाद कह रहे हैं स्मारम स्मारम नवजलधर श्यामलम धाम विद्युत। ये धाम क्या करता है? अंदर का चिंतन बदल देता है। बड़ा अद्भुत धाम का प्रभाव, अद्भुत सच्ची कहते हैं अद्भुत। वो जैसे सब्जी बेचने वाले के पास हीरा लेकर एक गया, उसने कहा किलो 2 किलो आलू बैंगन चाहो तो ले लो, चमकीला पत्थर है। वाणिज्य व्यापार करने वाले वैश्य के पास गया, उसने कहा 1000 रुपया, कुछ तो है चमकता। स्वर्णकार ने देखा हो कि हीरा तो है पर असली इसके पास कहां से आ सकता है, गरीब आदमी, 1 लाख रुपया ले लो, रख लो। लेकिन जब जौहरी के पास गया तो उसने कहा भाई तुम्हें ज्ञान हो या ना ज्ञान हो, इस हीरे की कीमत हमारी दुकान में जितना भी स्वर्ण आभूषण है सब ले लो तो भी नहीं दे सकते। ऐसे ही श्रीधाम वृंदावन की महिमा जो रसिक जौहरी हैं उनको पूर्ण पता है, पर वो भी कहते हैं कि हौ लघुमति नहीं लाहो प्रमाणा जानत श्री हरिवंश सुजाना। हरिवंश सुजान कहते हैं प्रथम यथामति प्रणमो श्री वृंदावन तिरम्य श्री राधिका कृपा बिनु शब के मनन अगम्य। जितनी मेरी बुद्धि में वृंदावन पधारा है वो उतनी महिमा गान कर रहा हूं, संपूर्ण तो गान करने में असमर्थ हूं। श्रीपाद कह रहे हैं जो वृंदावन का आश्रय ले लेता है, वृंदावन का वाश्रय का 1 दिन ही सही 2 दिन ही सही, उसके हृदय का स्मरण बदलने लगता है। कहीं जो अखंड वृंदावनवासी है तो फिर क्या कहना, यदि रहने से रह रहा है, तन मन के बन से, ये शरीर से रह रहा और मन से भी वृंदावन ही वास कर रहा है। तो बोले स्मारम स्मारम नवजलधर श्यामलम धाम विद्युत कोटि ज्योतिष तनु लतिकया राधया श्लिष्यमानम। कैसे सुंदर रूप का वर्णन है। रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, ये रूप का वर्णन। आज देख ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली अंश अंश बाहुदय किशोर जोर रूप राशि मनो तमाल अरुधि रही सरस कनक बेली। देखो सखी देखो, आज देख ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली। ब्रज सुंदरी और मोहन की केली को देखो, कैसी अद्भुत शोभा है। अंश अंश बाहुदय किशोर जोर रूप राशि मनो तमाल अरुधि रही सरस कनक बेली। नव निकुंज भ्रमर गुंज मंजु घोष प्रेम पुंज गान करत मोर पिकन अपने सुरसों मेल मदन मुदित अंग अंग बीच बीच सुरत रंग पल पल हरिवंश पीवत नयन चसक झेली। ये महारस है। स्मारम स्मारम, जो वृंदावन का आश्रयवास रजरानी का सेवन रसिकों का संग, तो उसकी स्मृति बदल जाती। जैसे अभी प्रयास करते हो पर स्मृति संसार की रहती है, ऐसे बिना प्रयास के यहां स्वार्थ में घूमने वाले की भी स्मृति भगवदाकार हो जाती है। धाम का प्रभाव, यहां फिरे स्वार्थ अपने भजन गए फिरे बा। क्या स्मरण होता है? बोले देखा कि जलधर नवीन जलधर कांति जिनकी श्री अंगों की है, से लावण्य के समुद्र श्री लाल जो महाराज,
और अनंत बिजलियों की कांति ऐसी गोरी प्रियाजू, दोनों ऐसे विराजमान है मानो तरु तमाल में अर्जी हुई कनक की बेली हो, स्वर्ण बेली हो। स्मारम स्मारम नवजलधर श्यामलम धाम विद्युत कोटि ज्योति तनु लतिकया राधा, इसलिए समानम आलिंग, इसलिए आलंगन। ऐसे मिले हुए युगल सरकार को ध्यान में धरते हुए अश्रु प्रवाह करते हुए और मुख से राधा उच्च सरस सरसम प्रोज्वलित जन्ममाण प्रेमणा विष्टो भ्रमति सुकृति कोपि वृंदावनांता। धन्य है, धन्य है। शरीर की शुद्ध नहीं है, ध्यान में प्रिया प्रीतम विराजमान है, आंखों से अश्रु बह रहा है और ऊंचे स्वर से पुकारता है राधा राधा राधा। धन्य है, धन्य 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 तेज इनके उपास। ये स्थिति है, ये स्थिति है। जब धाम कृपा करता है तो स्थिति है, हृदय बहा घूमता है। प्रेम में हृदय द्रवित होकर बहा, जरा सी ठसक लग जाए, छलक आ जाए। इसलिए बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है, जो श्रीधाम का आश्रयवास सत्संग मिला है। अब हमारे जीवन का अंतिम जन्म होना चाहिए। जिनको श्रीधाम वृंदावन का अखंडवास मिला है उनको, जिनको नहीं मिला है दोनों को एक ही गति होगी। यदि आप आश्रित हो वृंदावन की ओर, नाम जप कर रहे हो, हमारी प्रार्थना मान लो। नाम जप जिसने पकड़ लिया तो भगवान उसकी जिह्वा पर नाम जप के रूप में विराजमान हो गए। महान रस में डूबी हुई श्री मीरा जी कहती हैं, नाम का प्रभाव देखिए। ना तो नाम को जी मासो तनक न तोड़ो जाए। एक क्षण के लिए भी मैं नाम नहीं छोड़ सकती, मीरा जी कहती। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको जो स्थितियां प्राप्त हुई हैं वो नाम जप से हुई। मान लीजिए हमने भ्रमण में देखा, संन्यास मार्ग के एक से एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष सब भगवान नाम में लगे हुए। प्रणव भी भगवत नाम है। अनंत नामों में ओम ये भगवान का ही नाम है, हरि भगवान का ही नाम है, तत् भगवान का नाम है, सत भगवान का नाम, हरि ओम तत्सत। जितने भी अनंत नाम भगवान की सब महिमाशाली। मीरा जी कहती है, ना तो नाम को जी ना सो तनक न तोड़ो जाए। दशा क्या हो गई? नाम निरंतर चल रहा है तो गिरधर का रूप सामने है। रूप की ऐसी प्रबल आसक्ति है, जो लिखा है महापुरुषों ने वो उनके जीवन में दिखाई देता है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। देखो मीरा जी की क्या दशा हो रही, निरंतर नाम पकड़े हुए है। तो कह रही है, पाना ज्यो पीली पड़ी रे, लोग कहें पिंड रोग, छाने लांघड़ में किया रे, राम मिलन के जो। 6 दिन व्यतीत हो जाते, कुछ नहीं, खाना ना जल पीना, कुछ नहीं। शरीर पीला पड़ता जा रहा है तो परिवार के लोग कहते हैं इन्हें पीलिया हो गए, इन्हें रोग लग गया है। मीरा जी कहते इतना नाम में प्रीति है। पाना ज्यो पीली पड़ी रे, लोग कहें पिंड रोग, छाने लांघड़ में किया रे, राम मिलन के जोग। ना तो नाम को जी म्यासो तनक न तोड़ो जाए, बाबल वैद बुलाई आरे, पकड़ दिखाई मेरी बाह, मूर्ख वैद मरम नहीं जाने। क्यों? रोग तो हृदय में लगा हुआ है। कसक कलेजे माही, ना तो नाम को जी म्यासो तनक न तोड़ो जाए। बरजी मैं काहू की न रहूं, चाहे मेरे प्राण ले लो, अब नाम छूटने वाला नहीं। 6 दिन हो जाते, कोई आहार नहीं, शरीर पीला पड़ गया है। बोले घर के लोग वैद्य बावरा नाड़ी पकड़ता, क्या जाने चोट तो दिल में लगी है ना प्रीति की। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे दिल को कोई मसला करे। अपने प्यारे की याद में एक अद्भुत पीड़ा, जो ब्रह्मा को भी सुख नहीं, वो इस पीड़ा में सुख है। जो मैं ऐसा जानती प्रीति के दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती हरि जी प्रीति न करियो को। जो प्रीति करने में उपासक को पीड़ा हो रही, उस पीड़ा में जो सुख है वो ब्रह्म पद में भी नहीं है। धन्याति धन्य है जिनको हरि मिलन की पीड़ा हृदय में व्याप्त हो गई है, विरह व्याप्त हो गया है। मीरा जी
नाम के लिए कह रहे, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। कहां नाम के प्रति धन बुद्धि है? 500 रुपया में 10 मिनट भगवान को भूल सकते हो, 5000 दे तो पूरे दिन प्रपंच में लगे रह सकते हैं। क्या हमारी नाम के प्रति प्रीति है कि नाम परम धन राधा नाम आधार। कहां परम धन बुद्धि? जन्म जन्म की सुकृत सब फलीभूत हो गए, सदगुरुदेव मिल गए, उन्होंने हमको नाम रूपी परम धन दिया। अब एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, निरंतर नाम जप करेंगे। और लोग तो भूल में पूरा जन्म बर्बाद कर रहे हैं। कह रहे हैं मीरा जी, जग में सभी खुआयो, आप अरबों रुपया बैंक के में जमा कर लीजिए, खूब प्रशंसा, नाम पूरा विश्व जानता है नंबर 1 के आप धनी हैं, आप बड़े पदाधिकारी, आपका बड़ा प्रताप है। मरोगे तो ना प्रताप जाएगा, ना नाम जाएगा, ना रुपया जाएगा, ना लोग जाएंगे साथ, तुम्हारा नाम नहीं जाएगा साथ। भाई अमुक कितने बड़े धनी, अमुक कितने बड़े पदाधिकारी, नाम जाएगा हरि का, प्रियाजू का नाम, जो जप किया है, भजन किया है। और ये नाम ऐसा है कि खर्चा नहीं हो सकता। कैसे खर्चा नहीं हो सकता? जैसे ये तो आपकी सावधानी के लिए कहते हैं कि होश में नाम को आप बेचिएगा नहीं। आप बहुत तुच्छ वस्तु में नाम को बेचने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसका महत्व तो नहीं जानते हैं। कोई कामना करेंगे तो माया जनित होगी, और उसमें सच्चिदानंद नाम की कीमत लगा देना कि आज तक मैंने जो नाम जप किया उसका फलामुख हो कि मुकदमा जीत जाए, फैक्ट्री बन जाए, नौकरी लग जाए, ये फिर क्या होगा? मरना तो है ना। हमारी आखिरी बात बार बार यही रहती कि इसका नाम मृत्यु लोक है, तुम्हें होश नहीं कि मरना, यहां कुछ साथ नहीं जाना है। तो साथ जाने वाली वस्तु यहां की वस्तु के लिए क्यों गंवा रहे हो? तो प्रारब्धानुसार मिल जाएगी। पुरुषार्थ करो परम पद प्राप्ति के लिए, कर्तव्य करो जीवन निर्वाह के लिए, जीवन का लक्ष्य बनाओ भगवत प्राप्ति समझो। खर्चे नहीं, होश में नाम को बेचिएगा नहीं, नाम को संभाल के रखिए, अमूल्य वस्तु है। कोई चोर न लेवे, दोनों बातें, इसे चोर नहीं चुरा सकता, इससे कोई चोर न लेवे, ऐसे सावधान रहो। दोनों बातें हैं, खर्चे नहीं, सावधान साधक इसको खर्चा मत करना, बेचना मत। दूसरी बात, एक खर्चा हो ही नहीं सकता, एक नाम के बराबर पूरे त्रिभुवन का वैभव नहीं है तो क्या। लेकिन यदि आप ऐसा संकल्प करते हैं कि मैंने इतने माला इतने दिन जपा, ये काम हो जाए, और अगर आपका पाप भस्म हो गया और संयोग बैठ गया, वो काम हो जाएगा, तो वो जो नाम जप किया वो हृदय में प्रेम प्रकाशित नहीं करेगा। चोर नहीं चोरे, चोर की सामर्थ्य नहीं कि नाम चुरा सके, लेकिन चोर भी उसी कोटि के होते हैं। अगर व्यवस्था ऐसी होती है कि चोर यहां तक ना पहुंच पावे, चुरा ना पावे, तो उनसे व्यवस्था करने वालों से ज्यादा बुद्धि चोरों की होती है। ऐसे ही नाम को पूरा का पूरा तुम्हारे ना जपने की प्रवृत्ति रह जाए और ना नाम का प्रभाव रह जाए, ये ऐसे चोर हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। सावधान कोई बेचे ना नाम को, और सावधान कोई नाम को चुरा ना ले जाए। अगर कह दे कि चोर नहीं चुरा सकता, फिर लौकिक संपत्ति की बात है। लौकिक चोरों के लिए, अलौकिक संपत्ति की चोरी के लिए समर्थ है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। भूल मत करना, नाम जपने की वृत्ति चुरा लेंगे और नाम जप का प्रभाव चुरा लेंगे, पक्का। ये उपासना में चलने पर पता चलता है। कुछ व्याख्याएं होती हैं जो शब्द के अनुसार की जाती है, और कुछ व्याख्याएं होती है जो अंदर छुपी हुई होती है उनका। यहां जो मीरा जी कह रहे साधारण शब्दों में कि खर्चा नहीं हो सकता, चोर नहीं चुरा सकता, जितना चाहो खर्च करो, कमी नहीं, क्योंकि राम नाम रूपी ऐसा धन है, किसी चोर की ताकत नहीं, चुरा ले ऐसा। पर आप समझना, बेचना नहीं नाम को, नहीं आपकी संपत्ति है, आपने 1000 बार नाम जप किया और उससे जो लेना चाहते तो 1000 जाएगा, वही वस्तु मिलेगी, और वो वस्तु होगी नाशवान। नहीं, भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी सबको हो जाए। और चोर चुरा लेते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, साब किए सुकृत बहुत जन्म के क्षण में डाले खोए, पर दोष दर्शन पर निंदा वैष्णव अपराध क्षण में नष्ट कर देंगे। खर्चे नहीं, इसे आदेश भी मान लो दोनों पक्ष में। खर्चे नहीं, खर्चा कैसे होता है? कामना करने से। नहीं, हम भजन नहीं दे सकते, भजन के बदले कुछ नहीं। कर्तव्य करते, फावड़ा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, उससे जो रुपया आता है उससे जीवन चलाते हैं। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा जो रटते हैं, उससे हम भगवान को प्राप्त करेंगे, लोक की वस्तुएं नहीं। चोर ना लेवे, सावधान, ये ठग हैं। रमैया की दुल्हन लूटे बाजार, रमैया की दुल्हन माया, ब्रह्मा का लूटी, बड़े बड़े को लूटी, शिव विरंच का मोह है। आप क्या है? तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया का सोए, तेरे सुकृत, तेरे नाम जब, तेरी तपस्या रूपी गठरी में लूटने के लिए ठगों की दृष्टि है। 5-25 चोर, 1-2 है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 भोगों में ललचा गए तो तुम्हारी गठरी का गठरी पूरी छीन ले जाएंगे। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत,
मन बुद्धि चित्ते अहंकार और तेरा ज्ञान देहाभिमान जीवत्व 25 ये तुम्हारे को लूट लेंगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे। तेरी गठरी में लागे चोर बटुहिया कासो है, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे तो दिन दिन बढ़त सवायो, फिर नाम जब बढ़ने लगेगा। सत की नाव केवटिया सदगुरु, भवसागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरसी हरसी जस गायो, हरसी हरसी जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नाम की कृपा से हुआ क्या? बोले भवसागर पार करने के लिए अब तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना, नाव आ गई, जल जहाज, बैठ जाओ। बोले नाव कैसी है, कहीं ऐसा नदी में डुबो न दे। बोले नहीं, सत की नाव, सच्चिदानंद है, डूबने का प्रश्न ही नहीं इस नाव पे जो बैठ गया। खेवैया सदगुरु, आज तक इस केवट के चलाने में कभी त्रुटि नहीं हुई, एक भी नहीं डूबा इस नाव पर बैठने वाला। बड़े भाग्यशाली हैं जो तैरना बंद करके नाव में बैठ गए, नहीं प्राय ये देहाभिमान तैरने में ही लगा देता है। और इसमें ऐसे बड़े बड़े जीव हैं, मगरमच्छ हैं, व्हेल मछली की लील जाएंगे, आपको चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैप्सूल की तरह लील जाएंगी, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा साधना का। ऐसे विकार हैं। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतों में शरणम की मस्ती, इस अपार संसार समुद्र में डूबते हुए को मेरा कौन सहारा है? तो गुरु कृपालु कृपया वदित श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, श्री सदगुरुदेव ने कृपा कर बताया कि भगवान विश्वनाथ जी के चरणारविंद का आश्रय ये दीर्घ नौका, विशाल नौका, इस नौका में बैठ जाओ। विश्वेश्वर भगवान श्री हरि, विश्वेश्वर भगवान श्री हर, जहां तुम्हारा भाव लगे इनके चरणों की नौका में बैठ जाओ। ये सत्य की नौका, आज तक कोई नहीं डूबा। खेवैया सदगुरु हैं। मीरा जी कह रही है हम तो पार हो गई, भवसागर तरी आयो, निकल गए, एकदम पास में आ गए, पार हो गए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरसी हरसी जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। भगवान नाम रूपी हमें परम धन प्राप्त हुआ। यतो नामयु परमं तीर्थ क्षेत्रम च पुण्यदम, नामयु परमो देवो नामयु परमं तपः। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको नाम में विश्वास हो गया और नाम जब प्रारंभ कर दिया। यतो नामयु परमं तीर्थ क्षेत्रम च पुण्यदम, नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। कई बार सुनाया है कि गंगा जी समस्त पापों को नष्ट करने में समर्थ है। भगीरथ जी से प्रार्थना की कलयुग में बहुत से पापी होंगे, जब अवगाहन करेंगे तो उनका पाप हमारे ऊपर आ जाएगा, तो हमारा पाप कैसे नष्ट होगा? भगीरथ जी ने कहा जो साधु समस्त हृदय से भगवान नाम स्मरण करते हैं, समदर्शी है, निर्वैर है, निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं है, वो जब आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाओगे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, नाम जापक महात्मा जब तीर्थों में जाता है तो तीर्थों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आकर यतो नामयु परमं तीर्थ क्षेत्रम चा पुण्यदम, जो नाम जप कर रहा है बड़े भारे तीर्थ में विराजमान, नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, कोई पुण्य प्रदान करने वाला तीर्थ नहीं। समझो, भाग दौड़ बंद करो, राधा 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 राधा। नामयु परमो देवो नामयु परमं तपः, नाम से बढ़कर कोई परम देवता नहीं है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। नाम की महिमा कहां तक कहूं, स्वयं भगवान राम भी अपने नाम की महिमा का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते। नामयु परमो देवो, नाम से बढ़कर कोई परम देवता नहीं। नामयु परमं तपः, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। इसीलिए सबका मन नाम में नहीं लगेगा, और चाहे जिस साधन में लग जाए, क्योंकि जब नाम जब शुरू होता है तो आग पैदा होती। परम तपः, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो छुपे बैठे थे इनके चलता है डंडा नाम का, तो सब निकल के भागते हैं। उपासक घबराता है कि पहले ऐसी गंदगी नहीं थी जैसी नाम जपने से हुई। गंदगी हुई नहीं, गंदगी निकल रही है। जैसे कोई सरोवर में बलवान गजराज प्रवेश करे तो जितने कछुआ में ढक साहब घबरा कर बाहर भागते, ऐसे महान गजराज की तरह जब नाम हृदय में प्रवेश करता है तो छुपे हुए सारी वासनाएं विकार बाहर भागते हैं। उपासक देखता है, वो घबरा जाता है, नाम छोड़ देता है, वो फिर आराम करने लगते हैं। चतुरता यही है कि जब गंदगी बढ़े तो नाम और बढ़ाओ, निकल रहे हैं सब, हृदय निर्मल हो रहा है। नामैव परमं दानम, नामैव परमा क्रिया, नामैव परमो धर्मो, नामैवार्थः प्रकीर्तितः। ऐ उपासक,
नाम से बढ़कर कोई दान नहीं है। सोना चांदी रुपया पैसा सब नाशवान माया का है स्वरूप। दान शब्द से अपने जीवन का दान कर दो प्रभु के चरणों में, अपनी श्वासों को प्रभु के नाम कर दो, और जपो नाम, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। भगवान ने कहीं कुछ बात मांगने की नहीं कही है। अगर भाव की बात कही तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई पत्ता कोई फल कोई जल कोई फूल भाव से अर्पित कर दो, मैं प्रसन्न हूं। भगवान ने मांगा है तो यही कहा, मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तुम अपना मन मुझे दे दो, देव करो दान। मन देने का मतलब क्या है? आज से नाम नहीं छोड़ेंगे, बस इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इसीलिए परम दानी गुरुदेव को कहते हैं, परम दानी संतों को कहते हैं, क्योंकि वो नाम दान करते हैं, वो भगवत लीला का दान करते हैं। भूरिदा जना, वो बड़े दानी हैं जो भगवत यश सुनाते हैं, जो हमें नाम दान करते हैं। नामयु परमम दानम, नाम के समान कोई दान नहीं। ध्रुवदास जी ने 42 लीला में प्रारंभ में लिखा है कि चाहे सुमेरु जैसा स्वर्ण दान कर ले, कन्या दान कर ले, काशी में जाके प्रयाग में नाना प्रकार के दान कर ले, अन्न दान भूमि दान सब लिखा है, लेकिन जो नाम जप कर रहे हैं कृष्ण 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 कृष्ण, उनके समान कोई बड़ा दानी नहीं है। एक नाम के बराबर ये सब दान फीके पड़ जाएं, क्योंकि मर्त दान है और ये सत्य अविनाशी कृष्ण नाम है। नामयु परम क्रिया, सबसे बड़ा महान कर्म है जो नाम जप कर रहे हैं। नामयु परमो धर्मो, वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है जो नाम जप कर रहा है। नामयु अर्थ प्रकीर्तिता, सबसे बड़ा अर्थ जमा कर रहा है वही जो नाम जप। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जो नाम रूपी धन एकत्रित किया, सबसे बड़ा अर्थवान वही। नामैव कामो भक्ता नाम, नाम मोक्षश्च केवलम, एतेषां साधनम नामो कामिनाम काम साधनम। नाम ही तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देगा। जिस समय नाम के प्रभाव से नामी का साक्षात्कार होता है, उसी समय सारी कामनाएं स्वाहा हो जाती है। जन्म जन्मांतर की जितनी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णा सब नष्ट हो जाती है। जे ही केवट श्री भगवान के चरणों का स्पर्श करके पखार रहा है, उस समय दशा देखिए। थोड़ा एकाग्रता पूर्वक जब आप वहां दिल को जोड़िए, हृदय को जोड़िए, तो आपको अनुभव आवे। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद, भगवान के चरण स्पर्श करते ही ऐसा अद्भुत आनंद उमग रहा है, आंखों से अश्रु बह रहे, हृदय आनंद से परिपूर्ण है। भगवान बाद में सियाजू की अंगूठी देते हैं, क्योंकि भगवान तो तापसवेश विशेष उदासी कुछ भी नहीं प्रकट में देने के लिए, पर सियाजी ने जो भगवान के नाम से अंकित अंगूठी थी, भगवान की प्रदत्त, वो दे रहे। केवट का नहीं, अब नहीं। समस्त कामनाएं भस्म हो गई। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। परम क्रिया बहुत काल में कीनी मंजूरी, आज दीन सब विधि भल पूरी। बहुत कर्म किए, अनंत जन्मों में क्या क्या ना बना, क्या क्या ना किया, नाथ आज मुझे मंजूरी मिल गई आपके चरण आर्विंद। ये पूर्णता है जहां कोई चाह नहीं, कोई सोच नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। यही हमारा स्वरूप है, यही हमारी सिद्धि है। परमयु धर्म, परम धर्म का प्रादुर्भाव अर्थात परम प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव नाम से हो जाता है। एतेषाम साधनम नाम कामिनाम काम साधनम। यदि तुम्हें काम अर्थात अपनी कामना की ही पूर्ति करनी, तो डट के जपो नाम, देखो क्या नहीं प्राप्त हो जाता है। सब प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, पर डट के जपो। पहले अपने पापों को भस्म करो जो तुम्हें दुख देने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारी उन्नति में बाधा पहुंचा रहे हैं, तुम्हें बार बार पराजय का मुख दिखा रहे हो, तुम्हारे कर्म है, उनको पहले भस्म करो नाम जप से। नामैव परमा भक्तिर् नामैव परमा गति, नामैव परमं जाप्यम नामैव प्राप्यम उत्तमम। नाम ही परम भक्ति है, भक्ति का सबसे पहला और प्रधान लक्षण है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते, अपने समस्त आचरण भगवत समर्पित और निरंतर नाम जप। यदि नाम जप भूल जाए तो परम व्याकुलता, जैसे मछली को जल से बाहर करो तड़प कर प्राण दे देती, यह है भक्त का लक्षण। परमागति ही, नाम ही परम गति। नाम चल रहा, चिंता की बात नहीं कि हमारा कल्याण होगा, हमें भगवान मिलेंगे कि नहीं, नाम चल रहा है। नामयु परमम जाप्यम, समस्त यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ, और जप में सर्वश्रेष्ठ नाम जप। नामयु प्राप्यम उत्तमम, जिसे नाम प्राप्त हो गया गुरुदेव से, उत्तम गति प्राप्त हो गई। हे झूमना चाहिए, मुझे नाम मिल गया।
इतना कीमती वस्तु मिल गई, घिघियाते घूम रहे हैं, विषय के लिए भीख मांगते घूम रहे हैं, ये दे दो वो दे दो, हे प्रभु ये दे दो। अभी तक अरे मंगवे भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक, तुम्हारी गरज हो तो देव, चाहे हरि से भी। वो कह रहे हैं योगक्षेमम बाम्यम, तुम बावरे बन रहे हो, उनसे मांग रहे हो। सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान कर तुम अकर तुम, हरि कह रहे तुम केवल मेरा भजन करो मैं देखूंगा। तो जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, ऐसा सोचकर क्यों मगन नहीं होते? नहीं, ये घिघियाना, ये मांगना, ये हमारा स्वभाव बन गया है पूरे जगत से, वही जगदीश से भी। क्या करोगे? अभी जाना है, बोझा लाद के क्या करोगे? स्टेशन में बैठे हुए आदमी को कहा जाए इस घर है तुम्हारा, रहो। बोले हमें तो यात्रा करनी है, हमें घर की जरूरत क्या, हम तो 10 मिनट बैठे हैं, अभी गाड़ी आई चले गए। ठीक है, ऐसे ही आप हैं, गाड़ी आने में देर नहीं है, पता नहीं है किस मिनट में आएगी, और जिस मिनट में आएगी तो जबरदस्ती आपको जाना ही जाना होगा, एक सेकंड नहीं रुकोगे। उसकी तैयारी करो। कौन? बिरला ही कोई तैयारी करता है यहां से जाने की, और जो तैयार हो गए तो मृत्यु को महा महोत्सव मानते हैं, और जो तैयारी नहीं करते वो पछता पछता कर चले गए। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप संवरदानी। खान विभव की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। नामयु परमम जाप्यम, नामयु प्राप्यम उत्तमम, परम जाप्य नाम है वो महान उत्तम गति को वर्तमान में प्राप्त है जो नाम जप कर रहा है। निष्कामानाम धनम नाम, भुक्ति मुक्ति सुखार्थकम, नाम स्यात् परमम सौख्यम, नाम वैराग्य कारणम। ओहो, जो अकिंचन निष्काम महापुरुष है उनका परम धन नाम है। भुक्ति अर्थात भोग चाहिए, मुक्ति अर्थात मोक्ष चाहिए, जो सुख चाहिए वो मिल जाएगा, डट के नाम जप करो। नाम स्यात् परमम सौख्यम, परम सुख प्रदान करने वाला समर्थ है नाम। नाम वैराग्य कारणम, जितना नाम जप करोगे स्वयं देखोगे संसार से तुम राग रहित होते चले जा रहे हो, संसार तुम्हें प्रिय नहीं लग रहा है। ब्रह्मादिक के भोग 26 लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। लगन का तात्पर्य होता है निरंतर नाम जप करना। सत्य शुद्धिकरम नाम, नाम ज्ञान प्रदायकम, मुमुक्षूणाम मुक्ति प्रदम, कामिनाम कामदम स्मृतम। अंतःकरण की बहुत जल्दी शुद्धि नाम जप करने से हो जाती है। अंतःकरण शुद्ध होने पर नाम जापक के हृदय में शुद्ध ब्रह्म तत्व का बोध कराने वाला ज्ञान हो जाता है। मुमुक्षूणाम मुक्ति प्रदम, मोक्ष की चाह करने वाले को मोक्ष मिलता है। कामिनाम कामदम स्मृतम, कामी अर्थात कामना करने वाले पुरुष की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में नाम समर्थ है। किसी से भी सुख लेने की आकांक्षा में ही ये दोष पैदा होते हैं। उपासक वही है जो सुख देवे को चाहो। हमारे हृदय में दूसरों को सुख देना भगवत भाव से। संसारी और उपासना के मार्ग में चलने वाले पथिक में बड़ा अंतर है। संसारी हर व्यक्ति से मिलेगा तो सुख लेने की भावना से मिलेगा, परमार्थिक पथिक से जो मिलेगा वो सुख देने की भावना रखेगा। सुख देवे को चावचित, सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। इसीलिए महात्मा कहा जाता है, महान आत्मा। क्यों? क्योंकि दूसरों को सुख देने की भावना है। सुख लेने की भावना दुरात्मा बना देती है। इसलिए कह रहे न सौख्यम, किसी से सुख लेने की भावना मत रखो। हम जहां फंसे हैं सुख लेने में फंसे हैं। हमसे जब गलती हुई तो सुख लेने में गलती हुई है। हमारी जब दुर्गति का कारण बना है तो सुख लेने का हुआ है। जहां बंधन हुआ है सुख लेने से हुआ है। और न दुखम, बहुत सुंदर सिद्धांत का वर्णन है। आप कह रहे हैं कि हमें दुख में भी स्वीकृति नहीं करनी, यह अंतर की बात है। हमारे कर्म के अनुसार दुख आया है तो हमें यह स्वीकृति नहीं कि इस व्यक्ति ने दुख दिया है। अगर ये व्यक्ति ना हो तो मैं कभी दुखी हूं ना, ऐसी भावना कभी मत बनाना कि अगर सामने कमरे वाला हट जाए ना तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊं, वो अमक नष्ट हो जाए ना तो मैं सुखी हो जाऊं। कभी नहीं। तुम्हें कोई दुख नहीं दे रहा, पक्का समझ लीजिए। तुमने जो बीज बोया है कर्म का वो ही तुम्हें दुख दे रहा है, पक्का समझ लीजिए। यहां कोई दुख देने वाला नहीं। ना दुखम, एक तो ये। दूसरा, हमारे कर्म के कई रूप होते हैं। एक होता है व्यक्ति के ऊपर बैठकर कर्म दंड दिलाता है, और एक होता घटना बनता है, और एक होता रोग बनता है। शरीर में विविध प्रकार की आदि व्याधियां, तो हमको विचलित नहीं होना है। यदि आप भक्त हैं, उपासक हैं, आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हैं तो धैर्य रखिए। नाम जप से बहुत बड़ा बल मिलता है। सत्संग से हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, सहने की सामर्थ्य आती है। बड़े से बड़े दुख को आनंद पूर्वक उपासक सह सकता है, विषयी भोगी पुरुष नहीं, संसारिक पुरुष नहीं। इसलिए ना दुखम, कोई भी दुख आपको विचलित ना कर पावे। यह तभी हो सकता है जब आपने मृत्यु का वर्ण कर लिया है। अब तो एक ना एक दिन शरीर छूटेगा ही। भजन नहीं छोड़ेंगे, सतमार्ग नहीं छोड़ेंगे। मृत्यु से बड़ा कोई दुख नहीं है, उसे हम पहले स्वीकार कर चुके हैं, तब इस मार्ग में चला जाता है। नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काट का मतलब अपने अस्तित्व को आराध्य देव में समर्पित कर देना। अब जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, तो दुख किस बात का। देखो, प्रवचन कर लेना सरल है, प्रवचन सुन लेना सरल है, लेकिन जब ये बातें जीवन में आती हैं उस समय अपने को बचा ले। यही आध्यात्मिक साधक की पहचान है।
अनुकूलता होती तो बड़ी कृपा भगवान की, और जब प्रतिकूलता रंग लाती है उस समय बोलो कि बड़ी कृपा हरि की। तुम्हारा प्रियजन पधार गया और बोलो हाथ उठा के बड़ी कृपा हरि की। तुम्हारा प्रिय शरीर असाध्य रोग से ग्रसित हो गया, बोलो अब बड़ी हरि कृपा। तुम्हारे मनोवांछित जितनी वस्तुएं सब विध्वंस हो गई, अब बोलो हाथ उठा के बड़ी हरि की कृपा। तब समझा जाएगा महाभागवत हो, भक्त हो, बड़ी हरि की कृपा, और वास्तविक बड़ी हरि की कृपा। पर बोल सकता है वही जिसका अस्तित्व भगवान में समर्पित है। अगर अस्तित्व देहाभिमान में है तो बोल ही नहीं सकता। हरि की कृपा प्रतिपल, नाशवान का नाश निश्चित होगा, अविनाशी का कोई नाश कर ही नहीं सकता है। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, नाशवान का नाश होगा, आज नहीं तो कल होगा। अविनाशी को कोई मार नहीं सकता, तू अविनाशी है, तेरा शरीर और संसार ये सब विनाशी है। इसलिए न दुखम, दुख को भी स्वीकार मत करो। ना मैं कभी रोगी था, ना मैं कभी रोगी होऊंगा, ना मैं कभी दुखी था, ना मैं कभी दुखी होऊंगा। मैं आनंद सिंधु का बच्चा हूं और आनंद में ही रहता हूं। ये जो आनंद सिंधु सुख राशि प्रभु है, उन्हीं का ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। पर कई मिनट रुकते हो अपने स्वरूप में, एक सेकेंड नहीं, इसी देह में रहते हो हर समय, देह भाव में। इसीलिए सुख दुख निंदा स्तुति मान अपमान इनका प्रभाव खोखला किए दे रहा है। चिंता शोक भय ये जलाए दे रहे हैं। श्रीपाद करे विजानन किमप्युन्मदः प्रेम माध्या गृह ग्रस्तवत कर ही वृंदावने श्याम। अब मेरी बात मान लो, अगर ये जो स्थिति ऊपर वर्णन की गई है इसमें स्थित होना चाहते हो तो सीधा वृंदावन का आश्रय ले लो। सीधा वृंदावन रसिकों का संग कराएगा, सत्संग से विवेक उत्पन्न होगा, विवेक की सामर्थ्य से तुम इनसे बच जाओगे, और नाम जब से अनिर्वचनीय प्रेम मधु का पान करने को मिलेगा, जिससे प्रेम माध्या ग्रह ग्रस्तवत, जैसे कोई नशे में हो कुछ सूझता नहीं है, ऐसे ही जब प्रेम का नशा चढ़ेगा तो कुछ नहीं सूझता। एक अद्भुत मस्ती, एक अद्भुत आनंद, देह कुटुंब ते जाए छूटी सब ही विधि नातो। एक अद्भुत आनंद, फिर अपने रस मातो, आराध्य देव के रस में उन्मत्त हुआ वह ग्रह ग्रस्तवत, उसे कोई दुख सुख लाभ हानि चिंता मान शोक भय अपमान इनका स्पर्श ही नहीं होता। क्या करे? वृंदावन का आश्रय ले लो, रसिकों का संग करो और खूब नाम जप करो, तो प्रेम मधु का जागृत होगा, और प्रेम मधु आपको मदमस्त कर देंगे। देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो। वो उन्मत्तवत भगवत गुणगान करता हुआ लोक बाह्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है। जो सत्संग करता है, नाम जप करता है, उसमें ये स्थिति आ ही जाती है, क्योंकि सत्संग करने वाला सावधान हो जाता है, पापाचरण नहीं करता। नाम जप करने से प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। सत्संग और नाम जप ये बहुत बड़ी चीज है, अगर पकड़ पाओ तो। मन तो चंचल सबनते या को कौन उपाय, साधन को हरि भजन है नाम जप, और कै सत्संग सहाय। ये दो बातें बड़ी जोर की हैं। धन्य है उसका जीवन जो ये दो बातों में प्रधान है। रोज सत्संग सुनता, खूब नाम जप करता है, से सब समझ जाएगा। इन दो पर दृष्टि दे दे। श्रीपाद करे प्रगायन नटन उद्धसन वा लुठन वा प्रदायन रुदन संपतन मूर्छितो वा कदा वा महाप्रेम माध्वी मदांध चरिष्यामि वृंदावने लोक बाह्या। कब ऐसा होगा मेरे जीवन में कि मैं इतना नाम जप करूं कि प्रेम की उन्मत्तता आ जाए? ऐसी प्रगायन, लोक लज्जा छोड़कर उच्च स्वर से पुकारो राधा राधा राधा। ये जब उच्च स्वर से संत जन गायन करते हैं नाम कीर्तन, तो जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ऐसे हृदय में आनंद का ज्वार भाटा आता है नाम कीर्तन सुनने मात्र से। राधा 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 प्रगायन, प्रभु की लीलाओं का गायन, प्रभु के नाम का गायन। हे प्रिया, जो ऐसा मेरा जीवन कब बनेगा कि मैं आपका नाम जोर जोर से गाऊं? जैसे रास्ते में आते जो जन राधा 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 राधा, कदम रुक जाते हैं, ऐसा लगता है उनके चरण छू ले। क्या मुझे किंचन के पास है जो मैं दे दूं? क्योंकि राधा नाम सुनाने के बदले में कुछ नहीं है। जो राधा नाम सुना रहा है उसके लिए तन ये मन ये प्राण क्या है? स्वामिनी के नाम में तो हरि बिक जाते हैं, ये क्या इतना नाटवान है? प्रगायन, उच्च स्वर से नाम कीर्तन। नटन, नाम कीर्तन करते हुए नाचना। बहुत इसमें सावधानी रखनी है कि दिखावे के लिए ना करे, अंदर की जैसी भावना वैसे करे। इसमें दिखावे के लिए ना करे कि हम प्रेम का ऐसा बाह्य प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो फिर ठीक नहीं है। अगर बाह्य प्रदर्शन है तो नाचत अति ही रसाल, सेवक जी महाराज के बड़ा रस में दिखा रहे हैं ऐसे ना। जल बींधे जंजाल, मानो कोई जाल में बंध गया हो अपने को छुटा रहा है, ऐसा नहीं। नाचत अति ही रसाल, ताल न शोभित प्रीति बिनु, जन बींधे जंजाल श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत रस में नृत्य दिखा रहे, लेकिन अंदर से प्रियाजू को दिखाने का भाव नहीं तो कोई महत्व नहीं। यहां प्रभु के लिए है। प्रगायन, नटन, अपने स्वामी के सामने नृत्य कर। बहुत बड़ी इससे
प्रेम लक्षणा भक्ति का भाव जागृत होता है। बहुत बड़ी बात है प्रभु के सामने नृत्य करना, पर केवल प्रभु को लक्ष्य करके। यह शर्त है, अगर अंदर आपका यह है कि किसी के भी दिखाने का भाव है तो वो भक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। आचार्यों ने मना किया है, दिखावा नहीं, अपने आराध्य देव के लिए। प्रगायन नटन नोद्धसन, महाप्रेम रस में अपने आराध्य देव को प्रसन्न देख करके खूब आनंदित हो रहा है, हंस रहा है। लुठन, इतना आनंद बढ़ा कि वो वृंदावन की रज में या भूमि पे लौट रहा है, आनंद में लौट रहा है। प्रदायन, वो बड़े उच्च स्वर से एकदम चीख के, ऐसा देखा आपने बहुत उच्च कोटि के महापुरुष गंगा किनारे कभी कभी चीख पड़ते थे। नीलमणि, बड़ी जोर से गूंजता गंगा जी के किनारे, नीलमणि नीलमणि, प्रभु के लिए ऐसे पुकार। जैसे कुछ समय पहले यमुना जी के पल्ली पार दिगंबर रहते थे संत एक झोपड़ी में, वो चीख के बोलते थे, राजकुमारी राजकुमार, राजकुमारी राजकुमार, ऐसे मतलब प्यारी जी और प्यारे जी को राजकुमारी राजकुमार, श्यामा श्याम को बोलते थे। ऐसे वृंदावन की तरफ देखते ऐसे बोलते, राजकुमारी राजकुमार, दिगंबर रहते थे, बोले बड़े उच्च स्वर से। फिर रुदन, एकदम भाव बदला, आनंद समा नहीं रहा तो रोना शुरू कर दिया, आनंद अश्रु या फिर विरह अश्रु, रोना शुरू कर दिया। प्रदायन रुदन, फिर आके संपतन मूर्छितो वा, ऐसी विकलता बढ़ी कि मूर्छा को प्राप्त हो गया। कदावा, क्या ये लक्षण प्रेम के कभी हमारे अंदर प्रकट होंगे? प्रगायन नटन नोद्धसन वा लुटन वा, प्रदायन रुदन संपतन मूर्छितो वा। ये ऐसे महापुरुष लोक के लोक को तारने की सामर्थ्य रखते हैं। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, जिनकी आंखों में अश्रु है, शरीर में रोमांच है, गदगद कंठ है, ध्यान में प्रिया प्रीतम है, ऐसे महापुरुष सतरति सतरति सा लोकांतार्यति। श्रीपाद कह रहे, क्या कभी ऐसा मेरे जीवन में होगा कि मैं हाय हाय करके पुकारता हुआ आपको, हा प्रभु हा प्रियाजू, और वृंदावन की भूमि में लुंठन करूं और अश्रु प्रवाह करता हुआ बार बार आपसे याचना करूं कि आप हमें दर्शन दे, आप हमसे मिले। ऐसे कब होगा? ये तभी होगा जब निरंतर नाम जप हो, और जो सावधानियां पहले श्लोक में वर्णन की गई, न लोकम न धर्मम न गेहम न देहम न निंदाम न स्तुतिम नापि सौख्यम न दुखम विजानान किमप्युन्मदः प्रेम माध्वा, तब ये प्रेम माधुरी जागृत होती है। प्रगायन नटन नुद्धसन वा लुठन वा, प्रदायन रुदन संपतन मूर्छितो वा। इसके लिए बहुत धैर्यवान उपासक चाहिए। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, अनन्य व्रत खाने की सी धार, जैसे कोई तलवार की धार पर चलने के लिए कहा जाए तो कट जाएगा पैर, ऐसा है ये प्रेम मार्ग, तलवार की धार की तरह। हर समय हृदय में एक विशेष आनंद की पीड़ा, और बाहर विशेष आकर्षण माया का फेंक दिया जाता है। जो जो अंदर वासना रही होगी वो सब, एक तरफ प्रभु के आनंद का आकर्षण, एक तरफ माया का। अब आपको छोड़ दिया गया, किधर आकर्षण में जाते हो? ये लो भोग भोगो, या प्रभु की तरफ प्रेम योग का अनुभव करो। जन्म जन्मांतरों से अभ्यास रहा है भोगों का, यदि गुरु कृपा नहीं तो कदम उधर बढ़ जाते हैं और ये गुप्त हो जाता है। इत उत डगत जगत हित ते हरि फेरी न करत संभार, अनन्य व्रत खाने की सी धार। अगर इधर उधर दृष्टि गई तो फिसल जाओगे, पकड़ में नहीं आएगा ये प्रेम मार्ग। ये गुरु कृपा से जो आदेश कर दिया गया सीधे वैसे, सूधो चले आपनो धर्म रसिकन सो प्रीतम कहे, कबहू काल व्रथा ने, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, सीधे अपने मार्ग में चले, जो गुरु प्रदत्त मार्ग है, तो बहुत जल्दी ये प्रेम प्रकाशित हो जाए। इस मार्ग के पथिक को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। ध्यान से अपने जीवन में देख लीजिए, सुने न देखे कि प्रेमी भक्त भिखारी, तभी कहा एक अनन्य व्रत खाने की सी धार। इनसे मिलना, उनसे बात करना, उनके पास जाना, उनके पास बैठना। तुम कोई नेता हो, कोई सभापति हो, तुम्हें समाज सुधार करनी है, तुम्हें अपना सुधार करना है, तो ये प्रपंच क्यों? गर्दन नीची माधुकरी मांगा, या जहां गुरु प्रदत्त प्रसाद पाया एकांत सेवन करते हुए, सेवा है तो सेवा, एकांत सेवन करते हुए। इनसे मिलना, उनसे मिलना, ये निंदा स्तुति प्रपंच, इससे क्या लाभ ले लोगे? बाहरी वेश भगवत प्राप्ति नहीं कराता, आंतरिक उद्देश्य भगवत प्राप्ति कराता है। यदि बाहरी भेष और आंतरिक उद्देश्य दोनों हो तो जगत मंगल, यदि बाहरी भेष और आंतरिक उद्देश्य नहीं तो दुर्गति। इस बात को समझ लीजिए, उद्देश्य क्या है आपका। कुछ लोग तो इतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं, अच्छा भोजन मिला, कपड़ा लता मिला, दिनचर्या बढ़िया दिन कट रहा है, अरे भाई इसके लिए नहीं। नहीं, सुने न देखे प्रेमी भक्त भिखारी, तिनको दाम काम को लोभ न जिनके कुंज बिहारी। जिन्होंने प्राण प्रीतम प्रभु को अपना मान लिया, वो किसी के आगे बाबूजी कह के रुपया के लिए हाथ पसारे, बोले कभी ऐसा नहीं देखा गया, वो नाटक है, दंभी है, पाखंड हो सकता है, ऐसे कोई भगवान का भक्त नहीं कर सकता, पक्का।
ऐसा कभी नहीं देखा गया। हमने देखा है महापुरुषों को, कभी ऐसी तो ठाकुर जी यार जमीन पे रख दो, ऐसे मांगा नहीं, ऐसे कभी नहीं। तिनके दाम काम को लोभ न जिनके कुंज बिहारी। ए तुम्हें भगवान का भरोसा नहीं तो कैसे भक्त, कैसे भगवान का भरोसा नहीं तो भक्त कैसे? सब आश्चर्यमय कार्य उसके होते हैं जो भगवान का भरोसा रखता है, दृढ़ भरोसा। किसी से यदि हाथ पसार दिया तो कलंक लग जाएगा भगवान की शरणागति में। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी और अंते बने ताबन में पे दूर। चाहे गृहस्थ भक्त हो या विरक्त भक्त हो, ऐसे नहीं। सुख नारद शिव शनकादि के ये अनुरागी भारी, तिनको मत भागवत न समझे सबकी बुद्धि पचिहारी। महाजनों गतेन सपन था, जिस मार्ग में हमारे गुरुजन गए हैं वही मार्ग हमें भगवत प्राप्ति करा सकता है। ये सब नाटकबाजी नहीं। सुखदेव जी महाराज, नारद जी महाराज, भगवान शंकर जी, शनकादि, ये सब ज्ञानी परम प्रेममय महाभागवत जन है, भगवत स्वरूप है, ईश्वर कोटि के। इन्होंने जो आदेश किए हैं वैसे चलो। जैसे भक्ति का बड़ा सुंदर वर्णन नारद जी ने अपने सूत्रों में किया, जिनकी चर्चा आप सुन चुके हैं। श्रीमद् भागवत के सिद्धांत में कहीं भी ऐसा नहीं है। केवल अगर आचार्यों के द्वारा मांगने का शब्द है तो माधुकरी मांगने का शब्द है, वो पूर्व से हर संप्रदाय में चलती रही। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य संन्यास मार्ग में भी उन्होंने कहा है, क्षुद्ध व्याधि चिकित्सताम भिक्षान्न औषधम। आदेश किया क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा वैरागी करे भिक्षा अन्न से। अर्थ मांगने की, तिनको दाम काम को लोभना जिनके कुंज बिहारी। इस मार्ग में चलने वाले के लिए रसना इंद्री दो बैरिन जिनकी अनियारी। इस मार्ग के उपासक को काट के गिरा देती हैं दो इंद्रियां, एक जनेन्द्री और एक रसेंद्री, काट के गिरा देती। अनियारी अनियारी, इनकी बहुत तीखी धार काट के गिरा देती, परमार्थ में चलने नहीं देती। रसेंद्री और जनेन्द्री, उपासक इस पर ध्यान दे। रसेंद्री का सुधार करे तो जनेन्द्री का सुधार अपने आप हो जाएगा। जिसकी रसेंद्री पर विजय नहीं, वो जनेन्द्री पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। रसना इंद्री दो बैरिन जिनकी अनियारी, करी आहार बिहार परस्पर बैर करत व्यभिचारी, सुने न देखे प्रेमी भक्त भिखारी। ये आचार्य बोल रहे हैं, महापुरुष जन है, कह रहे हैं खूब अच्छा अच्छा आहार करते हैं, व्यभिचार करते हैं और अपने को महाभागवत मानते हैं। ये परमार्थ का पथ नहीं है, नाटक का मार्ग नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं? ये बोले इनके जीवन में भजन नहीं है, इसलिए। वेश बनाने मात्र से भगवान की प्रियता नहीं होती, भजन करने से भगवान की प्रियता होती। भगवान की प्रियता होने पर ही विषय विषवत लगते हैं, अन्यथा नहीं। तो कह रहे हैं विषयन की प्रतीत न हरि को रीत कहत बाजारी। ये बाजारी लोग हैं, बाजारी लोग। जैसे बाजार में नाटक दिखाकर दूसरों को लुभाकर अर्थ आदि को ग्रहण करना, ऐसे ही अपनी भक्ति को बाजारी बना रहे हैं, जो रसेंद्री और जनेन्द्री का सेवन कर रहे हैं। कर आहार बिहार परस्पर वैर करत व्यभिचारी, विषयन की प्रतीत न हरि को। इनको हरि का विश्वास नहीं है, रुपया का विश्वास है, बैंक बैलेंस का विश्वास है, अपने परिचय का विश्वास है, फोन नंबरों का विश्वास है। ये रीति करत बाजारी रीति कर रहे हैं। व्यास आस सागर में बूढ़े सोवे भक्ति विसारी। वही भोगों की आशा रूपी समुद्र में डूब गए, दुर्गति को प्राप्त हो गए, जिन्होंने भगवान की विमल भक्ति का मार्ग छोड़ दिया है। कैसे छूट जाता है? जब आचार्यों की, गुरुजनों की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करते हैं। ए भाई, गलती सबसे होती है, हो गई तो गलती हुई, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, किसी से एक बार कमर कशो, निकल चलो इस दलदल से। अब लो नशानी, अब ना नशो, भगवान कृपा करेंगे, माफ कर देंगे। बड़े बड़ों से भूल हो जाती, घबराओ मत, आगे बढ़ो, हरि का आश्रय ले लो और शुद्ध विमल भक्ति के मार्ग में चलो। जो आप सुन रहे हैं इसका मनन करो, जीवन में उतारने की चेष्टा करो। भगवान की भक्ति से बढ़कर कोई मार्ग नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि गुरु कृपा से थोड़ा बहुत जो कुछ पता चला है बचपन से लेकर अभी तक, अष्टांग योग का भी, सांख्य योग का भी, जिसे ज्ञान योग कहते हैं, और कर्म योग का भी और भक्ति योग का भी। पूज्य बात श्री उड़िया बाबा जी महाराज से यह प्रश्न हुआ कि बाबा, ये जो ब्रह्म ज्ञान है और ये भगवान की जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, इसमें श्रेष्ठता किसकी है? तो आप अच्छे से समझ लीजिए, दोनों का कार्य है संसार का चिंतन छोड़ा देना। एक में है भगवान का चिंतन करना और एक में चिंतन शून्य हो जाना। चिंतन शून्य होकर लय हो गया मोक्ष पदवी, और चिंतन में तन्मय हो गया प्रेम पदवी। बाबा ने कहा, एक बार नैमिषारण्य में ऋषियों ने मिलकर विचार किया कि ज्ञान बड़ा है या भगवत प्रेम बड़ा है। तो ज्ञानमेव तुलिंतंच तुलायाम, प्रेम नैव तुलिंतंच तुलायाम, दानमेव तुलिंतंच तुलायाम, कृष्ण नाम तुलितम न तुलायाम।
जो निरंतर नाम जप करते हैं उनको जो प्रेम प्राप्त होता है वो कभी तौल में नहीं आया आज तक। ज्ञान तौल में आ गया, दान तौल में आ गया, अर्थात ज्ञान का फल समझ में आ गया, दान का फल समझ में आ गया, लेकिन नाम जप का जो फल है वो तुलने में ही नहीं आया। इसलिए सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषियों ने ही निश्चय किया नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों की सभा में कि जो निरंतर नाम जप करते हुए भगवान के प्रेम में मगन है उनसे बढ़कर कोई नहीं है। प्रेमी को ब्रह्मबोध तो स्वयं हो जाता है, उसको अलग से ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती। विधि निषेध श्रुति वेद की मेड़ देत सब मेट, नारायण जाके हिए लागत प्रेम चपेट, नेम धर्म धीरज समुझी सोच विचार अनेक, नारायण प्रेमी निकट इनमें रहे नएक। जिनको प्रभु के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रवेश मिल गया वो वेद से ऊपर उठ गया, वो वेद प्रतिपादित विधि निषेध के ऊपर हैं। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, नेम धर्म धीरज समुझ सोच विचार सब के ऊपर प्रेम हावी हो जाता है। प्रेम ही प्रेम। तो सबसे बड़े वही हैं जिन्होंने अपने चित्त को भगवान में समर्पित करके प्रेम में डूब गए। श्री सुखदेव जी परम ब्रह्मज्ञानी महापुरुष परमहंस, लेकिन जब श्री कृष्ण रूप माधुरी सुनी तो फिर प्रेम का ऐसा आवेश जागृत हुआ। 18,000 श्लोक कंठस्थ करके हर समय गुनगुनाते रहते हैं। सत्य श्री कृष्ण चरणाम भोजम सत्य में विजानता। जो ये जान गया कि श्री कृष्ण चरणों की आराधना में परम सत्य प्रेम का कैसा जागरण होता है, वो फिर इधर उधर और मति न लगा कि निरंतर नाम जप करते हुए प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करने की याचना करता है। प्रेम प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य, परम लाभ, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं। इसलिए जो विषयी होते हैं, अश्रद्धालु होते हैं, अभक्त होते हैं, वो परिचय नहीं जानते कि भगवत प्रेम किसे कहते हैं। जैसे कुछ जो अभी पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए हैं उनको लगता है ये भक्ति ज्ञान प्राप्ति का साधन है, इसमें अविद्या है भेद का, मैं सेवक और स्वामी। उनको लगता है कि अभेद ज्ञान को है नहीं, पर कितने अभेद ज्ञान को प्राप्त हुए महापुरुषों के चित्त पे बलात् भगवान के रूप का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि वो अपने आप के ज्ञान सिद्धि को भी कहते हैं कि मैं स्वराज सिंहासन सिद्ध बोध संपन्न महापुरुष हूं। फिर भी श्री कृष्ण की रूप माधुरी ने बलात् मुझको दास बना लिया, इसलिए कृष्णात् परम तत्व किमपि महम न जाने। श्री कृष्ण से भी कोई परम तत्व बढ़कर मैं नहीं जानता। प्रेम। उद्धव जी को कुछ ऐसा ही था कि गोपीजनों के पास जाऊंगा, ज्ञान का उपदेश करूंगा और वो समझ जाएंगे कि श्री कृष्ण का भक्त कितना ज्ञानी होता है। जब यहां आए तो धूल धूसरित हो गए। वृंदावन की रज ने ही उनको वैसा अनुभव करा दिया कि वो अपने ज्ञान को लघु मानने लगे और प्रेम पिपासा इतनी जागृत हुई कि गोपियों की चरण धूल उड़कर हम पर पड़े, इसलिए हमें यहां कोई तृण घास, कोई गुलमलता औषधि बना दी जाए ब्रज की। प्रेम के आगे कुछ। आप प्रेम देश में बैठे हैं, वृंदावन प्रेम देश है। ये जो कुतार्किक होते हैं इनको कभी भी प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। तर्क वितर्क, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। जो एकमात्र सरल भाव से किसी महापुरुष का आश्रय ले लिया और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए जो उन्होंने उपदेश किया चल दिया, वो उन्नति पर उन्नति करता हुआ प्रेम को प्राप्त हो जाता है। सीधा साधा मार्ग है ये। श्री प्रियालाल में जो प्रेम मार्ग में चलने का है वो ज्यादा तर्क वितर्क का नहीं, अपने जीवन को किसी महापुरुष के हाथ में दे दिया। अब आप आज्ञा कीजिए हम कैसे चलें। वो आज्ञा किए, चल दी, वो पहुंच गए। ज्यादा तर्क वितर्क की जरूरत नहीं पड़ी। प्रेम इतना समर्थ है कि काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मत्सर इन सब का नाश कर देता है प्रकट होते ही। तो इस मार्ग के उपासक को ज्यादा लड़ना नहीं पड़ता। जहां प्रीति का उदय हुआ, हृदय द्रवित हुआ, सब ये विकार नष्ट हो जाते हैं। अनिर्वचनीय प्रेम का प्रभाव जब उपासक के अंदर आता है तो मन वाणी सब प्रेममय हो जाते हैं। मन प्रेममय, वाणी प्रेममय। किसी शास्त्र का प्रवेश नहीं उस प्रेमी के हृदय में, इतनी ऊंचाई होती है प्रेमी की। प्रेमी बिन या प्रेम की और न जाने सार, नारायण बिन जौहरी जैसे लाल बाजार। नारायण स्वामी कह रहे बिना उस कोटि के प्रेमी की पहचान ही नहीं हो सकती। जैसे बिना जौहरी के हीरा लाल जवाहरात की पहचान नहीं हो सकती। पूरी बाजार में घूम आओ, असली कीमत नहीं बता पाएगा कोई, चाहे वाणिज्य व्यापार वाला हो, सब्जी वाला हो या स्वर्णकार ही क्यों ना हो। जौहरी जानता है हीरा की, जवाहरात की, लाल की कीमत। ऐसे ही प्रेमी की कीमत केवल प्रेमी जानता है या तो श्री भगवान जानते हैं। इसलिए उपासक को एक ही बात भगवान से मांगनी चाहिए कि आपके नाम में प्रेम हो जाए, आपके रूप में प्रेम हो जाए, आपसे प्रेम हो जाए। सच्चे प्रेमी की बड़ी अद्भुत स्थिति होती है। जिस समय वो प्रेम में भर करके नाम उच्चारण करता है तो
वो नाम जहां जहां जिसके कान में पड़ता है उसका परम मंगल कर देता है। इसीलिए सतरति सतरति सा लोकांतार्यति। भगवत विग्रह दर्शन, भगवत चिंतन, भगवत गुणानुवाद और प्रधान साधन भगवत भक्तों का संग अर्थात सत्संग, ये निश्चित भगवत प्रेम प्रकट कर देते हैं। भगवत विग्रह दर्शन, कभी भगवान के विग्रह में ऐसी भावना न करे तो पत्थर के। खंबे में भावना की तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, छोटे छोटे शिलों में भावना की शिल्पिल्ले बाई ने तो श्री कृष्णचंद्र जी प्रकट हो गए। ये तो साक्षात प्रभु अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान, बिल्कुल तन्मयता पूर्वक दर्शन करते हैं कि मेरे प्रभु हैं सामने। भगवत विग्रह के दर्शन, भगवत चिंतन, नाम जप, भगवत लीलाओं का गायन श्रवण और प्रधान साधन भगवत प्रेमी भक्तों का संग, ये निश्चित भगवत प्रेम प्रदान कर देता है। अगर विद्या का घमंड है कि मैं बहुत विद्वान हूं, धन का बल है कि मैं बहुत धनवान हूं, रूप का है कि मैं बड़ा रूपवान हूं, कुल का है कि मैं ऊंचे कुल का हूं, तो प्रेम प्रकाशित नहीं होगा। इन अभिमानों को संत संग के द्वारा क्षीण कर देना चाहिए। जाति का मद, कुल का मद, विद्या का मद, रूप का मद, ये ना ज्ञान होने देता ना प्रेम होने देता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम बहुत अंदर की बात आपको बता रहे हैं। बहुत बड़े बड़ों में ये बैठा रहता है, बहुत बड़े बड़ों में, और बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। राजसूय यज्ञ में यज्ञ की पूर्णता स्वपच वाल्मीकि से जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने करवाई। सबरी के बेर भगवान ने पाए। विचार करके जरा देखना इन बातों को। वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष निषाद राज गुरु को आलिंगन किया। किस बात, वहां लिखा है कि जिनकी छाया छू जाने पर भी स्नान, वो वशिष्ठ जी जैसे परम पावन से लपेट रहे गुरु को, क्यों? भगवान का महाभागवत। पता नहीं कौन सा ज्ञान। अच्छा, ज्ञानी है तो ज्ञानी शरीर पे रहता है या स्वरूप पे रहता है? तो स्वरूप की हमें जाति बता दी जाए कि स्वरूप की कौन सी जाति है। एक ही स्वरूप है, ब्रह्म, बस। पंचभूत की जाति बता दी जाए, एक ही पंचभूत है। अरे भैया, ये केवल मेड़े बनी हैं इनसे निकलने के लिए। उसी मेड़ में ही बिल्कुल ध्यान दीजिए, जाति का मद, विद्या का मद, रूप का मद, कुल का मद, ये बिल्कुल विध्वंस कर देता है। ना भक्ति आती है ना ज्ञान आता है, प्रपंच केवल रहता है। प्रपंच हमने देखा है, ये बात देखी है। किस बात के लिए? एक बार सुना है पूज्य श्री मथुरादास जी के मुख से। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी काशी में गंगा स्नान करके निकले तो शिष्य जन घेरे हुए। भगवान विश्वनाथ जी एकदम ऐसे ही मलिन वेश धारण, मक्खियां भिनभिना रही, पास से निकले वैसे वही हैं, दूसरे थोड़े। उनका दूर दूर, उनका कौन किससे दूर? तुम मुस्कुरा दिए, हंस दिए। कौन किससे दूर? अगर ज्ञान है और ये बना है कि दूर दूर, तो कौन किससे दूर? अगर प्रेम है तो भरपूर वही है जिससे तुम प्रेम करते हो। चराचर जित देखूं तित श्याममयी। गोपीजन, ना प्रेमी में हो ना ब्रह्मबोध में, दोनों में ऐसा प्रपंच नहीं है। जो ना उतनी ऊंचाई पर है ना प्रेम की ऊंचाई पर, एक खिचड़ी वहीं पकती है। ये नाना प्रकार की प्रपंच। सबसे प्रार्थना है, हृदय से कह रहा हूं, हम एक ही परम पवित्र परमात्म तत्व के अंश हैं। एक ही पंचभूतों से शरीर रचा हुआ है। ये जो चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागसा, ये भगवत प्राप्ति के लिए है। हम इनसे ऊपर उठे। ये जो लोक धर्मान और भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए परम धर्म को प्राप्त हो, ये आचार्यों ने, गुरुजनों ने एक मर्यादा बनाते हुए वहां पहुंचने के लिए झगड़ा, नीचता का भाव, त्याज्य भाव, ऐसे भावों का कहीं भी लेस मात्र नहीं। अपने अपने धर्म का पालन करते हुए परम धर्म में, परम धर्म के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य, शब्दों को देखिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब आपको एक बड़ा मंगलमय चरित्र बता रहे हैं। श्रीनाथ जी अपने गिरिराज जी में प्रकट हुए। पास में ही ब्रजवासियों का एक छोरा जो चतुर्वर्ण में आता था, उनके साथ खेलते थे जाके मंदिर से निकल के। श्री गोविंद स्वामी जी ने सखा थे, उन्होंने देखा। अब सखा का भाव तो सखे जैसा होता है, उसका भी कान्हा ही नाम था। वैसे शब्दों में चतुर्वर्ण का संबोधन था उनके। जो कान्हा उनके साथ श्रीनाथ जी खेलते हैं, गोविंद स्वामी जी ने देखा, सारे सखा भाव था। गुरुजी आचार्य जी जो है 3-3 बार नहा के और पवित्र होके और सब कपड़ा कोई छुएगा नहीं, हटो हटो, फिर तुम्हारी सेवा में जाते हैं, और यहां तुम इसके साथ खेल रहे हो। तो श्रीनाथ जी ने कहा, देखो ये हमसे बहुत प्यार करता है, और हमसे जो प्यार करता है हम उससे प्यार करते हैं, हम इसके साथ खेलते हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा सुनो एक बात करो, ये जो कुंड है ना गोविंद कुंड, इसमें आचमन कर लो तुम। तो हम श्रीनाथ जी से कहा कि हम शिकायत नहीं करेंगे, नहीं हम आचार्य चरण से शिकायत कर देंगे। ये स्वप्न नहीं है, ये खेल है जागृत का। वो आचमन करने के लिए जब कुंड में गए, मारा धक्का, पूरा श्रीनाथ जी भींग गए। उधर जय हो करके जो पट खोले तो श्रीनाथ जी पूरे भींजे हुए और कांप रहे थे। आचार्य चरण विठल गोस्वामी जी ने कहा कि
विठले जी लगी, ये क्या लीला है जय जय, पूरी पोशाक भींगी हुई आपका। बोले गोविंद स्वामी से पूछ लो, वो आपको कुंड में ऐसे धक्का दे दिया। इतना उद्दंडता करते हैं आपके साथ, बुलाए गोविंद स्वामी को बुलाओ। बहुत उच्च कोटि के महापुरुष गोविंद, जानते थे आचार्य। आए गोस्वामी विठल प्रणाम किया विठल नाथ जी को, जय जय। बड़ी उद्दंडता करते हो, तुमने श्रीनाथ जी को कुंड में ढकेला। हाँ ढकेला, क्यों, किसके साथ खेल रहा था? बोलो, श्रीनाथ जी से बोलो ना, किसके साथ खेल रहे थे? तो श्रीनाथ जी बोले जय जय, ये अमुक वर्ण के लड़के के साथ खेल रहा था। उनका जय जय, तो उनका देखो आप रोकना मत, जो हमसे प्रेम करते हैं हम उनको अपना मानते हैं, जो हमारे हैं उनमें ये सब। तो ये अच्छे से आप समझ लीजिए, हमारे प्रभु केवल अपनापन देखते हैं, अपनापन। ये सब मायाकृत रचना है, ये सत्य नहीं है। सत्य है हम भगवान के हैं, ये बात सत्य है। हम भगवान के अंश हैं, ये सत्य है। ये सत्य नहीं है शरीर जहां पैदा हुआ है, जहां बढ़ा है, जहां पला है, वो इसी भूमि में गाड़ दिया जाएगा, इसी में राख बन जाएगा, ये सत्य नहीं है। हमारा जो स्वरूप है वो अविनाशी, परम पवित्र, त्रिकाल में कभी अपवित्र होने वाला नहीं, वो सच्चिदानंद में परम सत्य है। इस बात को अच्छे से समझा जाए, हम सब भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे जैसे महान भागवत हुए, वही अंश आपके अंदर है। केवल आप विषयों के चिंतन में, विषयों में, खेलों में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि मैं बहुत ऐसा। अगर आप अभी चिंतन करने लगे, भगवत स्वरूप में आए, तो आप प्रभु के जन हैं, आप प्रभु के स्वरूप हैं, आप प्रभु में हैं। ये जानने की बिल्कुल, ये जो बाहरी बातें इनको लेकर के बड़ा चुभता है जब किसी बड़े के मुखों से सुनते हैं। हमें प्रोत्साहन देना चाहिए उसको भगवत प्राप्ति के लिए, ना कि उसको इतना गिरा देना चाहिए कि वो कभी सोच ही ना पाए कि मैं भी भगवत प्राप्ति कर सकता हूं। हमारा इतिहास भरा हुआ है कि कोई भी कहीं से भी भगवान का भजन करे तो वो भगवत स्वरूप को प्राप्त हुआ है, वो महान ऋषि बन गया है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, पूज्य पादुड़िया बाबा जी कह रहे कि जैसे विद्वता का बल, जाति का बल, धन का बल, रूप का, ये सब भगवत भक्ति उदय नहीं होने देते। इसीलिए हमें लगता है कि भगवान की बड़ी कृपा है उनके ऊपर, जिनके पास कोई उपाधि नहीं है। ये उपाधि बड़ी उपद्रव पैदा कर देती है, पदवियां बड़ी उपद्रव पैदा कर देते हैं। यदि समर्थ ना हुआ तो गुरु प्रतापी ही इस पदवियों को सह सकता नहीं। दक्ष ने देखो ना, प्रजापति बन गए तो भगवान शंकर को कैसे कटु वचन बोल रहे थे। तो जिसे ब्रह्मा, बड़े बड़े महर्षि वशिष्ठ, वाल्मीकि आदि ध्यान धरते थे, हमारे ब्रज के ग्वाल बाल उसके साथ कैसे खेलते थे, ये बात देख करके इनको सबको आश्चर्य हुआ है। ब्रह्मा जी को तो इतना आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अपनी माया का प्रभाव दिखाना चाहा, सखाओं को गायब कर दिया, बछड़ों को भी गायब। ऐसा कभी भोग लगाते हुए सुना है? ऐसे सब सखा बैठे मंडलाकार। वो आश्चर्य है, मंडलाकार में सबके सामने गोविंद का मुख है, किसी के सामने पीठ नहीं है, और पहले कोई गोविंद को नहीं पाता। ये ब्रज की रीति है, पता नहीं कैसा लगे, इसलिए सब पहले अपने मुख में लेते। हाँ, ये छाछ मीठी है, मुंह में आ गई, अब हम पा नहीं सकते क्योंकि मीठी है। इशारा किया नेत्रों से, कन्हैया नजदीक आए। भगवान, ये बात देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि इन ग्वाल वालों की जूठन खाने वाला ये क्या परब्रह्म परमात्मा तत्व है। देखिए इनकी वैभव संपन्न कोई लीला, तब हमारा विश्वास पुष्ट हो। बड़े बड़े भगवान की प्रेम लीला को समझ पाना बड़ा कठिन है। अगर सखा रूठ जाता है तो भगवान हाथ जोड़ के मनाते हैं, नहीं खेल से मुझे मत निकालो। जिसे ब्रह्मा वशिष्ठ वाल्मीकि ध्यान में एकाग्रता पूर्वक आराधना करते हैं, ग्वाल बाल उनकी सवारी लेते हैं। बकैया ठाकुर जी घोड़ा बनकर चलते हैं, ऊपर से सखा बैठते हैं। ये प्रेम सर्वोपरि, जिसमें भगवान अधीन हो जाते हैं। प्रेमी चाहे प्राण निकल जाए, कभी भगवान से भी कुछ नहीं मांगते, तो फिर बाहरी से क्या चाह करेंगे। ये भोगों की मांग करने वाले कभी भगवान से प्रेम की चाह नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं। इसलिए भक्त से पूज्य बाबा कह रहे हैं, प्रेम मार्ग में यदि आपको जाना है तो किसी तुच्छ विषय की मांग भगवान से मत कर लेना, नहीं उसी में तुम रुक जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर समय जब तुम भगवान को समर्पित अपने जीवन को कर दियो तो खुद जिम्मेवारी लेते हैं, तुमको चिंता किस बात की है। शास्त्र और आचार्यों का सिद्धांत ही भगवान की प्राप्ति कराता है, मनमानी आचरण नहीं। जो अपने मनमुखी चाल से चलता, वो कितना भी बढ़िया साधन कर ले, वो भोगों की इच्छा को काट नहीं सकता। ये ध्यान देना, शास्त्र और आचार्यों के सिद्धांत से जो चलता है वही भगवत प्राप्त होता है। कोई मनमानी आचरण करके चाहे जितना अच्छा साधन बना के चले, भोगों की इच्छा को नहीं काट सकता। फिर भगवत प्राप्ति कैसे हो जाएगी, फिर परम शांति कैसे प्राप्त हो जाएगी जब भोगों की इच्छा नहीं काट पाएगा। इसलिए शास्त्र और आचार्य गुरुदेव की आज्ञा पर चलने वाला ही प्रेम को प्राप्त होता है। भगवान में कोई इच्छा स्वयं नहीं है, प्रेमी की इच्छा ही जाकर के भगवान में इच्छा प्रकट करती, खेलने की, भोग आरोगने की। जैसी भक्त इच्छा करता है, भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे, प्यारे पूर्ण काम है।
उनको कोई भोग की आवश्यकता, किसी क्रीड़ा की आवश्यकता नहीं। सेवक जी महाराज कहते हैं, मांगो मन मनस्य दासी अपनी करी, पूर्ण काम सदा हृदयम। आप पूर्ण काम हो हे प्रियालाल, हमारी आवश्यकता नहीं, पर हम ये अपने भाव आपको कि मांगो मन मनुष्य दासी अपनी कर, आप मुझे अपनी दासी बना लो, अपनी सेवा में रख लो, ये मेरी मांग है, आपको आवश्यकता नहीं है। भगवान में भूख नहीं है, भगवान में इच्छा नहीं है, चाह नहीं है। भक्त की इच्छा, भक्त का भाव, भक्त की इच्छा भगवान में भूख पैदा करता है। ये ऐसी प्रेम की बात। प्रभु रो रहे हैं यशोदा मैया का दुग्ध पान करने, ओ मेरा लाला पालने से उठाते ही पवा रहे हैं। ये भाव, भाव का भूखा, वात्सल्य भाव, तो भगवान वैसी लीला कर रहे हैं। जो अपने इष्ट में आसक्त है वही भक्त है। इष्ट के अतिरिक्त जहां कहीं भी आसक्ति है वही दुर्गति का कारण बन जाएगी। एक हिरण के बच्चे में आसक्ति हुई तो अगला जन्म हिरण का। एक एक शब्द बहुत अमूल्य है। यदि आपने केवल प्रभु में आसक्ति कर ली तो आपको अब प्रभु को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो आपके सामने ही रहेंगे हर समय। निरंतर प्रभु आपके सानिध्य में रहेंगे। छिन छिन विहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भर। यहां पूज्य पादुड़िया बाबा जी कह रहे हैं, जिनकी कहीं आसक्ति नहीं है प्रभु के सिवा, उनको कभी यह मांगना नहीं पड़ता कि प्रभु आप हमें दर्शन दे दो। हर समय उनके नेत्रों के सामने प्रभु बने रहते हैं। जब तक अपने पास बुद्धि रहती है तब तक ऐसी स्थिति नहीं आती। जब अपनी बुद्धि प्रभु में समर्पित हो जाती है, जब तक अहंकार रहता है तब तक ऐसा नहीं होता। जब अपना अहंकार प्रभु में समर्पित हो जाता है तब। ये भगवद अर्पण केवल मुंह की बात नहीं है, बहुत ऊंची स्थिति है। अहंकार समर्पित हुआ तो अब देह में रोग हो गया तो शिकायत क्यों? अब तो देह आपने अर्पित कर दी प्रभु को। अपमान हो रहा तो आप दुखी क्यों? निंदा हो रही तो दुखी क्यों? क्योंकि आपने तो अपना जीवन प्रभु को अर्पित कर दिया है। इसलिए वो महान उपासक जो अहंकार और आसक्ति प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिए हैं, सौंदर्य, अद्भुत सौंदर्य प्रभु का, अद्भुत आनंद प्रभु का, अद्भुत सुख प्रभु का उनके हृदय में प्रकट होता है। फिर उनको कोई चाह, कोई आवश्यकता, किसी से अपना संबंध, ये चाह ही नहीं रह जाती। यदि आप गुरु प्रदत्त नियम से भजन करेंगे तो निश्चित आपको प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु प्रदत्त भजन में सामर्थ्य है प्रेम प्रदान करने की। बार बार महापुरुषों के श्रीमुख से बात निकल रही। यदि ऐसा नहीं तो लय, विक्षेप और विघ्न ये आपके निवृत्त नहीं हो सकते। ये बात, हाँ, एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था कि मैं सुनकर के बहुत समय से नाम जप कर रहा हूं, पर एक ऐसी स्थिति होती है नाम छूट जाता है, क्या वो समाधि है? तो तंद्रा होती, वो समाधि नहीं होती। समाधि जो होती है वो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों से परे होती गाढ़ अवस्था है, पर वो जागृत अवस्था में होती, वो निद्रा की तरह नहीं होती। यदि गुरु प्रदत्त नियम नहीं है, बहुत कीमती शब्द है अगर साधक पकड़े, गुरु प्रदत्त नियम नहीं है, मनमानी आचरण है भजन का ही, तो वो लय, विक्षेप और विघ्नों से युक्त रहेगा। लय, नींद में डूब जाना, विक्षेप, विषयों का बार बार आक्रमण होना, और विघ्न, विषयों में फिसल जाना। और गुरु प्रदत्त नियम में चलने वाला लय, विक्षेप और इन विघ्नों को परास्त कर देता है। जब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो ये भाव प्रकट होने लगते हैं। कभी शरीर में कंप आने लगता है, जैसे सर्दी में शरीर कांपता है, गर्मी में शरीर कांपने लगेगा। प्रकटित प्रेम प्रकाशम सकल जंतु शिशिरी कृत चित्तम, एकदम कंपायमान हो, कोशिश भी करे शरीर को रोकने तो कंपायमान होना, वो रोकने की कोशिश करे फिर भी बिना किसी बाहरी दुख या आंतरिक चिंतन के वो अशुभ प्रवाह हो रहा है। जैसे कोई रो रहा होता है तो एक ही उद्देश्य होता है उसका कि यार कोई दुख है ऐसा, लेकिन प्रेमी जनों का दुख सुख से संबंध नहीं होता, वो आनंद में प्रभु के संबंध से अशुभ प्रवाह होता है। दुख में तो कभी आंसू आ ही नहीं सकते, पीड़ा में कभी आंसू नहीं आ सकते, संसारी के भगवत चिंतन में कभी आंसू नहीं आ सकते, और भगवत भक्त के कभी पीड़ा में आंसू नहीं आ सकते। ये पहचान है। उसके आंसू गिरेंगे तो भगवत भाव में ही गिरेंगे, पीड़ा में नहीं गिरेंगे। कंप होना, अशुभ प्रवाह होना और पुलकायमान होना, रोम रोम एकदम जैसे कटहल का फल होता है उसमें काटे ना, हाँ, पुलक शरीर पनस फल जैसा। कैसा पुलकायमान शरीर हो जाता है? पनस फल, जैसे कटहल के फल के कांटे, स्तंभ।